अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ फाइलम नाइडेरिया। यहाँ पे ये जो टॉपिक है प्रॉपरली लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। इसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी यहाँ पे बनाई गई हैं। इसको मज़ीद आप चेंज करना चाहें अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ जिस तरह से मैंने हेडिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट किए उस तरह से भी आप हेडिंग्स बना सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम नाइडेरिया की हैबिटेट को डिस्कस करेंगे। नाइडेरिया की जो स्पीशीज़ होती हैं वो मेरीन में भी एग्जिस्ट करती हैं, उसके अलावा फ्रेश वाटर के अंदर भी पाई जाती हैं। मेरीन का मतलब होता है सी वाटर, तो ये सी वाटर में भी एग्जिस्ट करती हैं, उसके अलावा फ्रेश वाटर में भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर फ्रेश वाटर में जो एग्जिस्ट करती हैं स्पीशीज़, उनकी एग्जांपल्स को देखें तो इसमें आ जाता है हाइड्रा एंड जेलीफिश। नेक्स्ट जो है हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। जो नाइडेरिया की स्पीशीज़ होती हैं वो कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी रहती हैं, मतलब कॉलोनियल भी होती हैं। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं ओबेलिया की, कोरल्स की, सी फैंस की। ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, मतलब कॉलोनियल होती हैं। उसके अलावा कुछ स्पीशीज़ इसकी ऐसी भी हैं जो सिसाइल होती हैं। सिसाइल का मतलब ये होता है कि ये जो होती हैं स्पीशीज़, ये आइसोलेटेड फॉर्म में किसी सरफेस के साथ अटैच होती हैं, मतलब ये फ्रीली मूव नहीं कर सकती, ये सी की डेप्थ के अंदर किसी भी चीज़ के साथ अटैच हुई होती हैं। तो इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं हाइड्रा की, कोरल्स की, ओबेलिया की। ये जो हैं ये किसी भी सरफेस के साथ अटैच हुई होती हैं। उसके अलावा कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी होती हैं इसकी जो मोटाइल होती हैं, मतलब फ्रीली मूव कर सकती हैं वाटर के अंदर, जैसे कि जेलीफिश। जेलीफिश इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ मोटाइल नाइडेरिया। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका दैट इज़ द सिमेट्री। सिमेट्री में ये जो होते हैं नाइडेरिया, ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। रेडियल सिमेट्री को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसका ब्रीफ जो है वो मैं अभी दोबारा से आपको बता देती हूँ कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है। ये इमेज जो है इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है। रेडियल सिमेट्री वो होती है जिसमें अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज़म को कट करें तो उसके सारे जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल इक्वल एक जैसे बन जाएं, जबकि बायलेटरल सिमेट्री वो होती है, बायलेटरल में अगर हम उसको सेंटर से कट करें तो जो उसके पार्ट्स होंगे बॉडी के वो मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के। तो नाइडेरिया जो है इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब अगर आप इसको सेंटर से कट करें तो इक्वल बिल्कुल एक जैसे पार्ट में जो बॉडी होगी वो कट हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो नाइडेरिया जो है ये रेडियल सिमेट्री शो करता है। और नेक्स्ट इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि नाइडेरिया की जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पीशीज़ होती हैं, वो डिप्लोब्लास्टिक होती हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है? डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इसकी बॉडी में 2 टिश्यू लेयर्स होती हैं। एडल्ट बॉडी देखें, जो हम फुली एडल्ट जो ऑर्गेनिज़म होता है उसमें 2 टिश्यू लेयर्स होती हैं। एक जो लेयर है उसे हम करते हैं एपिडर्मिस, जो कि बनती है एक्टोडर्म से, और दूसरी जो है उसे कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, और जो गैस्ट्रोडर्मिस है वो बनती है एंडोडर्म से। ठीक है, इस तरह से आपने डिप्लोब्लास्टिक की डेफिनेशन भी अच्छे से लर्न कर लेनी है, और साथ में ये भी कि नाइडेरिया में कौन सी लेयर्स हैं डिप्लोब्लास्टिक में, उनके नेम्स क्या हैं और वो किस किस से ओरिजिनेट होती हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें दैट इज़ द मीज़ोग्लिया। मीज़ोग्लिया जो है एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान में एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं मीज़ोग्लिया। इसमें अमीबॉइड सेल्स होते हैं। अमीबॉइड सेल जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम एक्टोडर्म और एंडोडर्म से, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म यहाँ एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस को ही कह रहे हैं कि उससे जो है अमीबॉइड सेल बनते हैं। अब अमीबॉइड सेल क्या होते हैं? अमीबॉइड सेल वो होते हैं जिनकी अपनी कोई शेप नहीं होती, शेपलेस सेल होते हैं जो जिनकी शेप्स चेंज होती रहती हैं, इनको हम कहते हैं अमीबॉइड सेल। और ये जेली लाइक सेल्स होते हैं जिन्होंने पूरी एक लेयर बनाई होती है एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान, इसको हम कहते हैं मीज़ोग्लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ नाइडोसाइट्स। अगर नाइडोसाइट्स को देखें, ये एक स्पेशल सेल्स होते हैं जो नाइडेरिया के अंदर पाए जाते हैं और इन्हें हम नाइडोसाइट्स कहते हैं। इसके अलावा नेमेटोसाइट्स भी होते हैं। नाइडोसाइट्स सेल जो होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनेली होती है जिसे हम कहते हैं नेमेटोसिस्ट।
अगर हम नेमेटोसिस्ट का फंक्शन देखें तो इसका काम होता है बॉडी को डिफेंड करना और जो प्री है उसको कैप्चर करना। इसमें एक ब्लाइंड एंड कैविटी होती है नाइडेरियंस में, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और एंटीरोन। इट ओपन्स आउटसाइड बाय अ सिंगल ओपनिंग द माउथ। इसकी ये जो कैविटी है इसकी एक ही ओपनिंग होती है जिसको हम माउथ कहते हैं। अब फंक्शन क्या होता है माउथ का, अगर हम इसके फंक्शंस को देखें तो मेन फंक्शन जो माउथ का है वो है कि यहाँ से फूड एंटर होगा और जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होती है उसकी जो ओपनिंग होती है उसी को माउथ कहते हैं हम। और माउथ जो है ये एनएस के तौर पे भी एक्ट करता है। तो मेनली दो ही मेन फंक्शन इसके आ जाते हैं कि एक तो फूड एंटर होगा और दूसरा जो है यहाँ से वेस्ट मटेरियल जो होगा वो बॉडी से रिमूव होगा, मतलब एज आ एनएस भी ये काम करेगा। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की जो ओपनिंग होती है वही होती है ये माउथ, जहाँ से इनटेक और जो मटेरियल का रिमूवल है वो भी यहीं से हो रहा होता है। और इसमें नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है इसका वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब अगर हम देखें कि सैक लाइक का क्या मतलब है, तो सैक लाइक का मतलब यही है कि इसमें सिंगल ओपनिंग होती है। जिन भी ऑर्गेनिज्म में सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका मतलब ये है कि इसमें सिंगल ओपनिंग होगी, वहीं से फूड एंटर भी होगा और वहीं से जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव भी होगा। मतलब माउथ और एनएस एक ही होल के थ्रू ये सब कुछ होगा। वो एज आ माउथ भी एक्ट करेगा, वो एज आ एनएस भी एक्ट करेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इसका दैट इज़ द नर्वस सिस्टम। इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरॉन्स की फॉर्म में होता है इन द बॉडी वॉल, बॉडी की वॉल्स में, और कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपर नहीं होता इसमें। और अगर हम रेस्पिरेटरी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो ये वाले सिस्टम्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करते। और अगर बॉडी फॉर्म्स की बात करें तो 2 बॉडी फॉर्म्स होती हैं नाइडेरिया में, पॉलिप्स और मेडूसा। पॉलिप्स और मेडूसा जो हैं उनको हम सेपरेट अब डिस्कस करेंगे। पॉलिप्स का मतलब होता है कि ये सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और ये जो होते हैं ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुए होते हैं, मतलब सिसाइल होते हैं, और ये एबोरल एंड के साथ वहाँ से ये अटैच हुए होते हैं। और इनमें रिप्रोडक्शन जो होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अगर मेडूसा की बात करें, मेडूसा जो होते हैं एम्ब्रेला लाइक होते हैं और ये फ्रीली स्विमिंग होते हैं, मतलब ये मोबाइल होते हैं। और उसके अलावा इनमें रिप्रोडक्शन जो होती है वो सेक्सुअली होती है। हाइड्रा की आप फिगर भी बनाएंगे, आपको इजीली कोई भी इंटरनेट से सर्च करके आपको जिस तरह से भी इजी लगे आप वो पिक्चर हाइड्रा की ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो पिक्चर बनाना जो होता है एक प्लस पॉइंट होता है। तो ये था हमारे पास फाइलम नाइडेरिया। आपका कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।